हेलो बच्चों, आज क्लास 11th का एनसीईआरटी का जो मैथ्स है उसका चैप्टर 1 का जो हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट कर रहे थे। इसी बीच आज क्वेश्चन 4 आपके लिए लेकर आया हूँ। क्वेश्चन 4 का सारा सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो जो भी बच्चे एनसीईआरटी के हैं, जो भी बच्चे स्टेट लेवल के हैं, जो फॉलो करते हैं, वो ज़रूर देखिएगा, एक बार चेकआउट कीजिएगा मेरे चैनल को, जिसमें मैं एनसीईआरटी के सारे सिलेबस जो हैं, सारे क्लासेस के जो है मैं डाल रहा हूँ, 1 बाय 1 मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब कुछ डाल रहा हूँ। उसके बाद मेरे शॉर्ट्स भी हैं, शॉर्ट्स में भी मैं बहुत तरीके की चीज़ें जो है, बहुत साइंस एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ। साथ ही साथ में मेरे को लगता है कि आप लोगों को हेल्पफुल होगा। अगर आप लोगों को बिल्कुल पसंद आता है मेरा काम, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जर्नी का हिस्सा बनिए। साथ में पढ़ेंगे, साथ में बढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के जो है आज का चैप्टर चालू करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 4 11 एक्सरसाइज 1.1 जो है क्लास 11 का चैप्टर 1 का 1.1 उसका जो है क्वेश्चन 4 है ये। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। पिछली क्लासेस में हमने रोस्टर फॉर्म बनाया था, पिछली चैप्टर में पिछले टॉपिक में हमने रोस्टर फॉर्म बनाया था। यहाँ पे हम लोग जो है उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने वाले हैं। हमारे पास 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5 क्वेश्चन को कवर करेंगे। पहला देखिए, पहला आपको जो सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, वो ये दिया हुआ है कि 3 6 9 12। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखना है। 3 6 9 12 को जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो पहले मेरे को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि मैं क्या क्या डेटा जो है लिख पा रहा हूँ, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग यूजुअली लैंग्वेज ही लिखते हैं, है ना। तो वो लैंग्वेज हमको निकालनी होगी। तो आप अगर देख पाएंगे तो ये 3 6 9 12 जो है वो 3 के मल्टीपल्स है, राइट। 3 में किसी चीज़ का मल्टीप्लाई करने से ये सारे नंबर्स आ रहे हैं, जैसे 3 2 6, 3 9 3 3 9, है ना। तो क्या मेरे को पहली चीज़ तो ये पता चल गई यहाँ से कि 3 इंटू में अगर मैं कोई नंबर कर रहा हूँ, 3 इंटू में n अगर कर रहा हूँ, तो मेरे को ये नंबर्स जो हैं, ये जो सेट में जो भरी हुई चीज़ें हैं वो मिल रही हैं, है ना। ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है कि n जो है ये बिलोंग कहाँ पे कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स पे, ठीक है। ये कैपिटल N का मतलब है नेचुरल नंबर्स। तो ये जो स्मॉल n है, यानी कि 3 में जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स से, ठीक। तीसरी चीज़ बच्चों क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि इसकी लिमिट है। आप देखिएगा यहाँ पे 3 पे जा रहा है और यहाँ पे 12 पे जा रहा है। अगर मैं आपको ये 3 2 n के फॉर्मेट में बताऊँ तो ये सिंपली 3 इंटू 1 3 दे रहा है, 3 इंटू 2 6 दे रहा है, 3 इंटू 3 12 दे रहा है ना, सॉरी 9 दे रहा है, और 3 इंटू 4 में 12 दे रहा है, ठीक। यही चीज़ आ रहा है हमारे पास में। अब क्या है, मेरे पास लिमिट है क्या, n के लिए लिमिट क्या है, ये सारा हमारा जो 1 2 3 4 है वो n है। तो n की लिमिट कहाँ है, n की लिमिट 1 से 4 तक के है ना, ठीक है। 1 और 4 ये n की लिमिट है, यानी कि 1 से कोई छोटा नंबर नहीं है और 4 से कोई बड़ा नंबर नहीं है। यानी कि मैं क्या ये चीज़ बोल सकता हूँ कि जो n है वो बड़ा है और इक्वल है 1 के, है ना, और n क्या है, छोटा है और इक्वल है 4 के, ठीक। यही चीज़ें हैं कि n जो है ये 1 के बड़ा है या इक्वल है, ठीक है, 1 के बड़ा है या इक्वल है। और दूसरा चीज़ क्या, n 4 से छोटा है या उसके इक्वल है। तो बस ये 3 डेटा जो है हमको मिल गया है। अब इसी 3 डेटा को मैं जो है सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दूंगा। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। हम लोग यूज़ करेंगे सिंपली जो करली ब्रेसेस है वही करली ब्रेसेस ओपन होगा, ठीक। अब यहां पे मैं क्या लिखूंगा, x सच दैट का साइन लगाऊंगा। ये आपको पता है कि इसको हम लोग सच दैट बोलते हैं, है ना। तो x सच दैट। अब देखिए यहां पे मैं क्या करूंगा, x सच दैट क्या है कि x इक्वल्स टू 3n, ठीक है। मतलब ये x की वैल्यू है वो क्या है, 3n है, ठीक है। ये चीज हमको पता थी, ये हमको डेटा में मिला। और क्या है, एंड अब दूसरी चीज क्या पता चली हमको, कि दूसरी चीज ये पता चली कि जो n है वो बिलोंग करता है नेचुरल नंबर्स को, तो उसको भी हम लोग इसी में लिख लेंगे। बेसिकली जो 3 कंडीशन हमने लिखी ना, उसी को हमको इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और फाइनली क्या है, तीसरी कंडीशन क्या मिली हमको, ये वाली, तो हम उसको भी जो है लिख लेंगे, ठीक है। आप चाहिए तो यहाँ पे कॉमा भी लगा सकते हैं, एंड भी लिख सकते हैं, मैं कॉमा लगा के लिख रहा हूँ। तो 1 इज इक्वल्स टू, और सॉरी n is less than or equals to, n is greater than or equals to 1 and n is less than or equals to 4, ठीक। बस अब ये करली ब्रेसेस क्लोज कर दीजिए। आप देख पा रहे हैं ये आंसर हमको मिल गया है यहाँ पे, ठीक है।
क्या किया हमने हमने कंडीशन जो है वेरीफाई की, और कंडीशंस वेरीफाई करने के बाद हमने उसको जो है सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिख दिया। आप ये जो देख पा रहे हैं ये आपका सेट बिल्डर फॉर्मेट में है। क्या किया हमने, x सच दैट x इक्वल्स टू 3n, ठीक है, हमको जो कंडीशन मिली थी पहली वो लिखी, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट है ना, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है, वो भी हमने लिख दिया। यहाँ आप एंड भी लिख सकते हैं, कॉमा भी लगा सकते हैं, ठीक है। और क्या थी तीसरी कंडीशन, ये थी तीसरी कंडीशन की n जो है 1 से छोटा हो या सॉरी 1 से बड़ा हो या इक्वल हो, और n जो है 4 से छोटा हो या इक्वल हो। तो उन चीज़ों को लिख के हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना ली, ठीक। तो अब सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन भी ऐसा ही कुछ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कंडीशन देख सकते हैं अगर आप 2 4 8 16 32, यहाँ पे 2 का मल्टीपल तो है लेकिन ये चीज़ काम नहीं आएगी, है ना। 2 का मल्टीपल ही होना काफ़ी नहीं है। यहाँ पे आप अगर थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करें तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पे अगर आप देखें तो पहला तो 2 है, ठीक है, सेकेंड 4 है जो कि 2 का स्क्वायर है ना, 2 2 सा 4 होता है, ठीक है। थर्ड 8 है, अगर थोड़ा सा आप सोचेंगे तो 2 का क्यूब है ना, 2 2 सा 4, 4 2 सा 8। फोर्थ क्या है 16, ये आपको बता रहा है क्या 2 टू द पावर 4, ठीक है, 32 2 टू द पावर 5। तो हमारे पास एक कंडीशन क्या आ रही है, ठीक है, हमारे पास एक कंडीशन जो आ रही है वो ये आ रही है कि 2 टू द पावर पे n है, ठीक, ये एक कंडीशन आ गई कि 2 टू द पावर पे n है ना। और क्या हो रहा है, सेकंड कंडीशन जो n है वो बिलोंग कर रहा है अगेन नेचुरल नंबर के सेट को, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ ये है कि फिर से इसकी लिमिट है ना, n की लिमिट है। अब आप देखेंगे 2 टू द पावर n कहाँ तक गया है, 2 टू द पावर 1। अब मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाऊंगी 2 टू द पावर 1 2, 2 टू द पावर 2 4, 2 टू द पावर 3 8, 2 टू द पावर 4 16 एंड 2 टू द पावर 5 32, है ना। तो n की स्टार्टिंग लिमिट 1 है ना, जो n की पावर में है, यानी n जो पावर में है उसकी स्टार्टिंग लिमिट 1 है और एंडिंग लिमिट जो है वो 5 है। तो हमको वही करना है बस, थर्ड कंडीशन में क्या करना है कि 1 जो है यहाँ पे हम लिख देंगे n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और n इज लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक है। तो ये तीन कंडीशन आपके सामने आ गई है। अब इसी तीन कंडीशन को इसकी तरह ही हम लोग जो है यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देंगे, ठीक। तो मैं जल्दी से लिख लेता हूँ। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा बॉक्स बना के इसको अलग कर देता हूँ। अगेन कर्ली ब्रेसेस ओपन, x सच दैट का साइन x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n, जो डेटा दिया है वही हम लोग लिख रहे हैं ना, x इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर n। अब क्या एंड, ये एंड मैंने ऐसे बना दिया, आपको एंड वैसा लिखना, आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं ना। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, n बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के सेट को। और लास्ट चीज क्या थी, लास्ट चीज थी क्या, n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 5, ठीक, कर्ली ब्रेसेस क्लोज, सॉरी गलत बन गया है थोड़ा सा, कर्ली ब्रेसेस हो जाता है ऊपर नीचे, ठीक। तो ये जो है आपका आंसर है ना, ये सेकंड वाला आंसर। आप चाहिए तो एनसीईआरटी से मिला के भी देख सकते हैं। मैं उस तरीके बता रहा हूँ, हो सकता है एनसीईआरटी में अलग हो, बट ऐसा ही कुछ बनेगा आपका आंसर, ठीक है। तो क्या किया हमने, पहले आइडेंटिफाई किए कंडीशंस को, उसके बाद हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है यहाँ पे, ठीक। अब सीधे थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। अगर आप थर्ड क्वेश्चन आपको कुछ ऐसा ही लग रहा है, सेकंड क्वेश्चन जैसा ही लग रहा है ना, 5 25 125 625 5 की पावर 1 5 की पावर 2 5 की पावर 3 5 की पावर 4, है ना। तो ये आपको मिल रहा होगा, है ना। तो ये जो है ये सॉरी 5 की पावर 4 बोल दिया मैंने, 5 की पावर 3 है वो, ठीक है। तो आप अगर देख पाएंगे तो ये आपको वैसा ही मिल रहा होगा कि जो ये क्वेश्चन था एज इट इज़ ये बनेगा। 5 की पावर 1 पे 5 आता है, 5 की पावर 2 पे 25, 5 की पावर 3 पे 125 और 5 की पावर 4 पे 625। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या हो सकता है इसका अगर सेट बिल्डर फॉर्म होगा तो क्या हो सकता है ना। थोड़ा सा टाइम के साथ में बता दीजिएगा कि क्या इसका आंसर हो सकता है। और मैं तो आगे सॉल्व करवा ही रहा हूँ। तो हमारे पास कंडीशन सेम इस वाले क्वेश्चन की तरह ही है। यहाँ पे अब 5 की पावर पे n है ना। तो मैं नोट डाउन कर लेता हूँ कंडीशन को पहले। तो 5 की पावर पे n है ना। अब ये n जो है ये अगेन नेचुरल नंबर पे बिलोंग कर रहा है, ठीक। थर्ड चीज़ क्या, इस n की लिमिट है, क्या है। अब 5 की पावर 1 रखते तो 5 आता है, 5 की पावर 2 रखते तो 25, 5 की पावर 3 रखते तो 125
और 5 की पावर 4 रखते हैं तो 625 आ रहा है, ठीक है। तो इस बार लिमिट जो है 4 तक के है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक है। यही कंडीशन है। तो अब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ जल्दी से। तो सेट बिल्डर फॉर्म देखिए इसका क्या बनेगा। अगेन करली ब्रेसेस ओपन x सच दैट x इक्वल्स टू 5 टू द पावर n, है ना, एंड जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर के सेट को, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या, लास्टली चीज़ क्या, 1 इज लेस देन और इक्वल्स टू n एंड n इज लेस देन और इक्वल्स टू 4, ठीक। करली ब्रेसेस क्लोज्ड। तो देखा आपने, इतना आसान था ये तीनों क्वेश्चन को करना। अब आपको लगता है कि मुझे जो है 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन आप बच्चों खुद से कर लोगे, हालांकि मैं बताऊंगा कैसे बनाना है इसको, ठीक है। लेकिन एक बार खुद से पॉज करके एक बार ट्राई करके देखिए कि 4th और 5th के लिए आप क्या सेट बिल्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो टाइम स्टेप के साथ में एक बार पॉज कीजिए, पॉज करके ट्राई कीजिए और उसके बाद आंसर छोड़िएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या है इसका आंसर आप लोगों ने 4th और 5th का लिया है, ठीक है। मैं तो हालांकि बता ही रहा हूँ इसमें कैसे बनेगा ये। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अब यहाँ पे दिया है 2, 4, 6 और ये अल्टीमेटली इन्फिनाइट तक गया है ना, क्योंकि इसका कोई लिमिट नहीं है। 2, 4, 6 के बाद जो डॉट डॉट डॉ है वो क्या बता रहा है कि वो क्या है, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो अब इसका कंडीशन कैसे निकालूंगा मैं। अब अगर देख पा रहे होंगे पहला कंडीशन क्या है कि ये सारे के सारे ना इवन नंबर है, 2, 4, 6 और इसके आगे जो आएंगे वो भी इवन नंबर ही होंगे। तो एक तो कंडीशन क्या मिल गई कि x जो है वो इवन नंबर है, ठीक है। x जो है वो इवन नंबर है। सेकंड चीज़ क्या है, क्या ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, ये नेचुरल नंबर का तो सेट है ना, ऑल्दो इसमें 1 नहीं है लेकिन 2, 4, 6 ये सारे के सारे तो नेचुरल नंबर है। तो सेकंड कंडीशन क्या मिल गई, x इज नेचुरल नंबर, ठीक। तो यही दो कंडीशन जो है आपको फुलफिल करनी थी और यही दो कंडीशन में आपका सेट बनेगा, ठीक है। तो अब इसको जल्दी से मैं फटाफट से सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेता हूँ कि सेट बिल्डर फॉर्म में क्या लिखा जाएगा। तो बेसिकली इसका सेट बिल्डर फॉर्म होगा करली ब्रेसेस ओपन x सच दैट x इज, अब ये दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर देता हूं मैं, x इज इवन नेचुरल नंबर, करली ब्रेसेस क्लोज्ड, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है ना, ये क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आप अगर देख पाएंगे तो ये आपका आंसर हो गया, x इज इवन नेचुरल नंबर, यही तो है ना, 2, 4, 6 इवन है और नेचुरल नंबर्स हैं। तो बस ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म बन गया। अब यहाँ पे देखिए 5th एंड लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 4 का 5th एंड लास्ट क्वेश्चन है, 149 अप टू 100 तक के गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या आइडेंटिफाई आप कर पा रहे होंगे, अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं बच्चों तो बहुत अच्छी बात है, आपको एक जो टॉपिक है ये समझ में आ चुका है, सेट जो है ये समझ में आ चुका है। तो क्या होगा इसका जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, पहला चीज़ तो क्या, अब यहाँ पे आपको रैंडम दिख रहा होगा पैटर्न, लेकिन ये रैंडम नहीं है। अगर ये 1 है तो ये देखिए 4 जो है ना 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है ना, 4 2 का स्क्वायर है, 9 3 का स्क्वायर है, अप टू 100 जो है वो 10 का स्क्वायर है ना। तो जो भी चीज़ लिखा हुआ है वो n टू द पावर 2 है, ठीक है। जो भी चीज़ लिखी हुई है वो n टू द पावर 2 है, ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या कि ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, ये नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है, अगेन है ना, ये सारे नेचुरल नंबर है तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या, इसकी लिमिट है, यहाँ पे इन्फिनिटी वाला केस नहीं है, इसकी लिमिट है 100 तक की गई है। और मैंने क्या बोला कि सबका किसी नंबर का स्क्वायर है, तो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का, और 1 किसका, खुद का 1 का। तो हमारी लिमिट 1 और 10 के बीच है, ठीक है, 1 और 10 दोनों है लेकिन 1 और 10 के बीच में है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1 और लेस देन और इक्वल्स टू 10, ठीक है, ये चीज़ मैं लिख सकता हूँ। बस यही चीज़ को हमको सेट बिल्डर में डाल देना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से इसका सेट बिल्डर लिख लेता हूँ। अगेन करली ब्रेसेस ओपन x सच दैट x इक्वल्स टू n स्क्वायर, है ना, एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, also 1 less than or equals to n less than equals to 10, ठीक, ये हो गया आपका आंसर।
आई होप ये पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है, बहुत हेल्पफुल लगती है, तो आप बिल्कुल मेरे चैनल से जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो शेयर कीजिए हर बच्चे तक। ये वीडियो मैं आपको बता दूं कि 11th 10th 9th जितने भी एनसीईआरटी के टॉपिक्स हैं, जितने भी सॉल्यूशंस हैं, वो सब मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के भी यहाँ पे करा रहा हूँ, 11th 12th के भी यहाँ पे करा रहा हूँ। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल चैनल से जुड़िए और दूर दूर तक इस वीडियो को पहुँचाइए बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में फिर आएंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।